1857 की क्रांति का यही वो स्थल है जहां से प्रथम स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी फूटी थी। यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के यहाँ मत्था टेका और फिर अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। तो आइए हम भी मेरठ कैंट की चुनावी सफर पर निकलने से पहले इस स्थान को नमन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की उद्गम स्थली बाबा औघड़नाथ मंदिर इसी क्षेत्र में आता है। अंग्रेजों के समय यही काली पलटन मंदिर था, क्योंकि गोरे हम भारतीयों को ब्लैक कहते थे और यहाँ तैनात भारतीय फौजियों को काली पलटन। मेरठ छावनी की ये सीट मेरठ जिले के लिए सबसे अहम है। खुला खिला क्षेत्र, शहर का अहम व्यापारिक केंद्र, बेहतर व्यवस्थित बाजार, देश की दूसरी सबसे बड़ी छावनी और प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमिट निशान यहाँ मिलते हैं। इतिहासवादियों की मांग रही है कि छावनी के अहम हिस्से को पर्यटन के लिए विकसित किया जाए ताकि पीढ़ियां यहाँ के इतिहास को जान सके। मेरठ छावनी से ही भारत की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और मेरठ छावनी के हर सड़क पर, हर चौराहे पर कहीं ना कहीं इतिहास अपनी आवाज़ बोल रहा है। अब हमारी आवश्यकता ये है कि जो लोग भारत में आते हैं या भारत के ही लोग जो अपने इतिहास को देखना समझना चाहते हैं, वो इस छावनी में आए और उन स्थानों पर जाए जहाँ क्रांति की घटनाएं घटी या अन्य ऐतिहासिक घटनाएं घटी और अपने देश को और अपनी आज़ादी की लड़ाई को समझें। क्योंकि चुनाव नजदीक है, लिहाजा राजनीति का पारा भी यहाँ चढ़ा हुआ है। मतदान को लेकर पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। कोई कानून व्यवस्था को वरीयता देता है तो किसी ने रोजगार महंगाई का संकट गिनाया है। चुनाव बड़ा बढ़िया है। इस बार चुनाव में मुद्दा तो हर बार महंगाई और इसका रहता ही है, लेकिन इससे ऊपर जो है गुंडागर्दी भी हमारे लिए, मेरठ शहर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सब बात को देखते हुए वोट करेंगे। जो भी सरकार आए और वो अच्छी अर्थव्यवस्था दे, ऑनलाइन के मतलब कारोबार को मतलब रोके, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से व्यापार की बिल्कुल ही मतलब 25% काम रह गया है और जो इस पर अंकुश लगाए उस सरकार को हम वोट करेंगे। मेरा जो इस बार का वोट डालने का जो चुनाव का मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी है। मेरठ छावनी विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 1989 में पहली बार यहाँ भाजपा जीती थी। उसके बाद से जब भी यहाँ चुनाव हुआ यहाँ कमल ही खिला। पिछले लोकसभा चुनाव में 4 विधानसभाओं में हारने के बावजूद राजेंद्र अग्रवाल को इस विधानसभा से लीड मिली और वह विजयी हुए। वैश्य, दलित, पंजाबी, जाट, ओबीसी समाज के लोग बड़े वोटर हैं। भाजपा ने इस बार 25 साल बाद अमित अग्रवाल को फिर टिकट दिया है। अमित इससे पहले 1993 और 1996 में चुनाव जीत चुके हैं। विपक्ष में तीनों प्रत्याशी पहली बार चुनावी समर में हैं। रालोद सपा गठबंधन ने मनीषा अहलावत जैन को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने अमित शर्मा और कांग्रेस ने अवनीश काजला को उम्मीदवार बनाया है। इस बार इस क्षेत्र के सोतीगंज का मुद्दा भी खूब उछला है। कहते हैं एनसीआर में गाड़ी कहीं भी चोरी हो कटेगी यहाँ। जी हाँ, ये वही सोतीगंज बाजार है, वही बदनाम बाजार। पुलिस प्रशासन का दावा है कि चोरी के वाहनों का कटान यहाँ बंद हो चुका है। इससे सत्ता पक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाकर उछाल रही है, वहीं इससे जुड़े लोग काफ़ी नाराज भी हैं अंदर खाने। अब ये देखना है कि यह मुद्दा कितना प्रभाव डालता है इस चुनाव पर। यह तो 10 फरवरी को पता चलेगा जब लोग मतदान के लिए उतरेंगे। तब तक के लिए सोतीगंज बाजार से अमित तिवारी के साथ मैं रवि प्रकाश तिवारी, दैनिक जागरण, मेरठ के लिए।